गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज ग्रीन्स थ्योरम का ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोर्ड में लिखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा है डायरेक्टली और बाय ग्रीन्स थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल दिया है, इस इंटीग्रल की आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है। और कौन से थ्योरम से? ग्रीन्स थ्योरम से। इसमें वेरिफिकेशन नहीं बोल रहा है, सिर्फ इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और वो भी कौन से थ्योरम से? ग्रीन्स थ्योरम से। वेयर सी इज द ट्राइंगल। अब बता रहा है हमारा जो ये सी है, कर्व सी जो है वो क्या है? एक ट्राइंगल है जो बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय, किससे बना हुआ है? लाइंस से। कौन कौन सी लाइंस है? तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू π/2 और πy इक्वल्स टू 2x। तीन लाइन से मिलकर हमारा ट्राइंगल बना हुआ है। यही हमारा कर्व सी है और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है ग्रीन्स थ्योरम से। तो मुझे समझ में आ गया कि ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू से बताया कि ग्रीन्स थ्योरम का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, बाय ग्रीन्स फॉर्मूला। बाय ग्रीन्स फॉर्मूला, जो ग्रीन्स का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसको आप लिखिए। इंटीग्रेशन सी होता है, यहां f1 उतारते, यहां f2, बीच में प्लस, यहां dx लिखेंगे, यहां dy इज इक्वल्स टू, यहां डबल इंटीग्रेशन r आएगा अराउंड द रीजन r, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर f1 का, पहले f2 आता है फिर f1 आता है, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इनके बीच में माइनस, और यहां पर होता है dx dy। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आप अपने क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? y माइनस साइन x और इंटू dx, प्लस व्हाट इज f2? दैट इज cos x और इंटू dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन r del f2 बाई del x माइनस del f1 बाई del y और इंटू dx dy। इसको आप डालिए इक्वेशन नंबर 1। ये आपका f1 है और ये आपका f2 है, क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं RHS से निकालूंगी, LHS से नहीं, क्योंकि LHS अगर मैं लेती हूं तो अलोंग द कर्व C निकालना है, और C जो है वो C1 C2 C3 तीन कर्व से मिलकर बना है, तो मुझे तीन कर्व का यहां पर सम करना पड़ेगा, इसलिए मैं RHS से वैल्यू निकालूंगी। तो RHS में मुझे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? del f2 बाई del x, del f1 बाई del y। फिर मुझे यहाँ पर y की लिमिट और x की लिमिट चाहिए, उसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ये जो दो डेरिवेटिव है इसको फाइंड करिए। तो ये देखिए मैं लिख रही हूँ f1 कौन होता है? dx का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है f1 इज इक्वल्स टू y माइनस साइन x, और f2 कौन है आपका? dy का कोफिशिएंट, दैट इज cos x। f1 को हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। f2 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो cos x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन x। हो गया। अब आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपको यहां पर लिमिट लिखनी है तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रीजन इज बाउंडेड बाय, रीजन इज बाउंडेड बाय। हमारा जो रीजन है वो बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है? फर्स्ट y इक्वल्स टू 0, यह है y इक्वल्स टू 0। ये क्या चीज है? तो x एक्सिस होता है, दैट इज x एक्सिस। और जब इसको खींचेंगे तो ये आपका x एक्सिस, ये इसको हम y इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। सेकेंड x इक्वल्स टू क्या है? π/2। ये क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है? y एक्सिस के पैरेलल होती है। एंड एट अ डिस्टेंस π/2, और π/2 डिस्टेंस पर होती है, कहां से? फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से π/2 डिस्टेंस पर एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका x इक्वल्स टू π/2, क्योंकि ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है, और ये ओरिजिन है, इससे कितने डिस्टेंस पर है? तो π/2 डिस्टेंस पर है। हो गया। थर्ड, पाई वाई
इज इक्वल्स टू 2x, दैट इज पाई को वहां ले जाइए, दैट इज y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू एक्स। आपको पता है y इक्वल्स टू x लिखिए, चाहे y इक्वल्स टू 2x लिखिए, चाहे y इक्वल्स टू 3x लिखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से होकर पास होती है, ये इस तरीके से पास होती है। तो यहां पर x का कोफिशिएंट कुछ भी हो, डायग्राम ऐसा ही बनेगा आपका। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा है 2 अपॉन पाई x, तो ये क्या चीज है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके बारे में लिखेंगे कि ये कैसी लाइन है, ओरिजिन से पास होती है। तो यहां लिखोगे पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है। हो गया, 3 कर्व मैंने अलग अलग खींच दिया। अब इसका ट्रेसिंग देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये आपका y इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई और इंटू x वाली लाइन। हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये x इक्वल्स टू पाई बाई 2 और ये y इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई x। अब ये तीनों को मुझे एक में मर्ज कर एक फाइनल डायग्राम बनाना है, और वो फाइनल डायग्राम जो होगा वो आपका एक ट्राइंगल बनेगा। तो चलिए अब बना रही हूं, यहां पर बना रही हूं, देखिएगा y एक्सिस खींचेंगे और x एक्सिस खींचेंगे, ये हो गया। अब x इक्वल्स टू, ये तो आपको पता है, ये आपका x एक्सिस है जिसका नाम है y इक्वल्स टू 0। पहला कर्व आपका यही है y इक्वल्स टू 0, दूसरा आपका x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, तो ये आपका x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये दूसरा कर्व, दिस इज x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये ओरिजिन है आपका 0 0, कितने डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 डिस्टेंस पर है। अब आपको क्या चीज खींचना है, इसको थोड़ी देर में खींचूंगी। अब आपको क्या खींचना है, तीसरा कर्व जिसका नाम है y इक्वल्स टू mx फॉर्म का है, मतलब ओरिजिन से पास होने वाला। तो ये आप लोग स्केल से ड्रॉ कर लेंगे, सही ढंग से ड्रॉ करेंगे। ये पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये है आपका कर्व, यहां पर लिख रही हूं नाम, इस कर्व का नाम है y इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई x। ये आपका ओरिजिन है, 0 0 इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 और y इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स पाई बाई 2 0 होगा। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका क्या होगा, y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई x और x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये x इक्वल्स टू पाई बाई 2 और y इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई x का कटिंग पॉइंट निकालना है। तो इसमें x इक्वल्स टू पाई बाई 2 रखिए तो y 1 आएगा, दैट मीन्स ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को, x का कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 और y का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1, मतलब ये वाला जो कटिंग पॉइंट होगा वो होगा पाई बाई 2 1 होगा। अब इसको मैं O डाल देती हूं, इसको A और इसको मैं डाल देती हूं B। ये OAB जो है वो मेरा ट्राइंगल है, यही हमारा कर्व C है। अब इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप, और वर्टिकल स्ट्रिप इसलिए लेंगे, सपोज मैं इसको P ले लेती हूं, और क्यों, क्योंकि हमारा RHS में क्या लिखा हुआ है, dx dy, dx dy मतलब y की लिमिट पहले होगी, फिर उसके बाद हम किसके लिमिट लिखेंगे, x के लिमिट लिखेंगे। तो मैंने वो देखिए, वो जो हमारा ट्राइंगल बना उसमें मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। अब मैं लिमिट लिखने जा रही हूं, तो ये पूरे को मैं मिटा रही हूं यहां से, क्योंकि मैं इसी पोर्शन में RHS को क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी। तो ये हो गया, अब इंटीग्रेट कर रही हूं RHS को, और RHS से वैल्यू निकालने वाली हूं। ये चलिए क्या निकालना है आपको, डबल इंटीग्रेशन R, क्या, डेल F2 बाई डेल x माइनस डेल F1 अपॉन डेल y और इंटू dx dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन डेल F2 बाई डेल x कितना है, माइनस साइन x और माइनस दूसरे वाले की वैल्यू 1 है, और यहां dx dy, पहली वाली लिमिट y की होगी, दूसरी वाली लिमिट x की होगी। अब देखिए स्ट्रिप वर्टिकल रखा हुआ है ऐसे,
स्ट्रिप का ये जो P पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट किस लाइन पर है, वहां से y इक्वल्स टू निकालेंगे तो y इक्वल्स टू 0 पर है, और Q वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर है, वहां से y निकालेंगे तो y इक्वल्स टू कितना है 2/पाई और इनटू x। अब घुमाएंगे स्ट्रिप को तो ये आपका ऐसा ट्रायंगल बना हुआ, ये देखिए इस पर यहां पर मैंने स्ट्रिप लिखा, ऐसा बनाया है मैंने OAB ऐसा। तो स्ट्रिप पहले यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां 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 तक घूमेगा, यहां से यहां तक मूवमेंट होगा O से A तक। तो O पर 0 0 है और A पर कोऑर्डिनेट π/2 0 है, तो x का कोऑर्डिनेट देखना है, यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 है और यहां पर x का कोऑर्डिनेट π/2 है, तो x का लिमिट 0 से π/2 तक वेरी करेगा। ये मैंने ऐसे ही बनाया, आपको बनाना नहीं है, उसी डायग्राम में देखना है। हो गया, अब आपने सब कर दिया, अब आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है इसको, तो मैं ये इंटीग्रेट कर रही हूं x इक्वल्स टू 0 से π/2, ये सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में क्योंकि y की लिमिट पहले है, माइनस साइन x आपका कांस्टेंट 1 का क्या हो जाएगा y, माइनस 1 का क्या हो जाएगा y, हो गया y के रिस्पेक्ट में, लिमिट लिखोगे 0 से 2/पाई x, dx आपका एज इट इज। अब इधर देखिए 0 से π/2 एज इट इज, इस पूरे में एक बार y की जगह या अपर लिमिट रखेंगे, देन माइनस पूरे में y की जगह 0, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, लोअर लिमिट टोटली 0 हो जाएगी, तो माइनस 2/पाई x, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ y, और इनटू साइन x माइनस 2/पाई इंटू x, ये अपर लिमिट, और ये रहा आपका dx। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए, 2x के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, और इस पूरे के आगे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में बाई पार्ट्स लगेगा, x और साइन x दो फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है, इसलिए इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, और ये वाला सिंपल है तो x का x²/2 होगा, इसलिए इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए। तो मैं वहां पर इंटीग्रेट कर रही हूं, और ये जो डायग्राम है इसको मैं मिटा रही हूं क्योंकि हो गया ये डायग्राम का भी फिलहाल। तो ये देखिए इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 0 से π/2 आपका एज इट इज, मैं ब्रेक कर रही हूं इसको, माइनस 2/पाई आपका कांस्टेंट था, बाहर चला गया, x साइन x बचा, और इंटू dx माइनस 2/पाई बाहर चला गया, 0 से 90 x dx। अब इसमें आप लगाइए, क्या लगाएंगे, तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस 2/पाई छोड़ा, दिस इज u, दिस इज v, मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगा रही हूं। बाई पार्ट्स का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है, u ऐसे फंक्शन को लिया जाता है जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए। तो क्या फॉर्मूला है जनरलाइज्ड का, यहां पर देखिए uv इज इक्वल्स टू u एज इट इज v1, v का पहली बार इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद अगला माइनस होता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस, u का डेरिवेटिव u डैश, v1 का अगेन इंटीग्रेशन v2, फिर अगला प्लस u डैश का अगेन डेरिवेटिव डबल डैश, v2 का अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा v3, इस तरीके से होता है। तो ये मेरा u है, ये मेरा v है, ब्रैकेट लगा रही हूं, u एज इट इज v1 साइन x का क्या होगा, तो माइनस कॉस x, फिर आगे माइनस सेकेंड टर्म में माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये जो v1 है इसका अगेन इंटीग्रेशन, दिस इज v1, इसका अगेन इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ sin x होता है, ब्रैकेट क्लोज, इसके आगे जाओगे तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिमिट लिखोगे क्या, 0 से π/2, माइनस 2/पाई को छोड़ा, x का जो इंटीग्रेशन है वो x²/2 होगा, और 0 से π/2 को मैंने ब्रैकेट के बाहर उतार दिया क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 2/पाई को छोड़िए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस x cos x प्लस क्या हो गया साइन x, इसमें आप लिमिट रखेंगे 0 से 90,
ये 2 को बाहर निकाल कर मैं कैंसिल कर रही हूं तो -1/पाई हुआ और सिर्फ क्या बचा एक्स स्क्वायर, उसमें आप लिमिट लिखोगे 0 से π/2। अब रखिए -2/पाई अपर लिमिट रखिए तो -π/2 cos π/2 -π/2 cos π/2 प्लस sin π/2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस एक्स की जगह 0, लोअर लिमिट 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो लोअर लिमिट टोटल 0 हो गया। -1/पाई को छोड़ा, एक्स की जगह π/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, ये 1/पाई है, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। एक एक पाई कैंसिल तो ये आ गया -π/4। अब इसको सॉल्व करिए, प्रॉपर इनटू करिए और सही ढंग से सॉल्व करिए। तो यहां देखिए cos 90 जो होता है वो 0 होता है और sin 90 1 होता है, तो आपका क्या आएगा, पहले वाले में -2/पाई sin 90 1, तो बस यही बचेगा, ये वाला पोर्शन 0 और ये 1, माइनस सेकेंड वाले में क्या बच रहा है, पाई स्क्वायर था तो पाई इंटू पाई लिखकर एक पाई काट दी मैंने, तो पाई अपॉन क्या बचा 4, माइनस कॉमन ले लोगे तो 2/पाई प्लस पाई अपॉन 4 आया। क्या चीज की वैल्यू आ रही है, आरएचएस की वैल्यू आ रही है। इस आरएचएस की वैल्यू एक बार आप प्रॉपरली लिखेंगे तो ये देखिए मैं लिख रही हूं यहां पर, क्या चीज की वैल्यू आ रही है, इक्वल 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 लिख रहे हैं, वो है क्या चीज की वैल्यू, उसको आप एक बार मेंशन करेंगे। क्या चीज की वैल्यू है, डबल इंटीग्रेशन r del f2 बाई del x माइनस del f1 बाई del y और इनटू dx dy, इसकी वैल्यू मैंने निकाला है -2/पाई प्लस π/4, ये आया। सपोज इसको मैंने डाल दिया 2, अब इस 2 को ले जाकर 1 में रख दीजिए, क्योंकि बेसिकली मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करने बोला था क्वेश्चन में, कि आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, कौन से थ्योरम से, ग्रीन से। तो मैंने आरएचएस की वैल्यू निकाला जो इक्वेशन 2 है, तो 2 को ले जाकर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 में रखने पर, तो इंटीग्रेशन c y माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू कितना आया, माइनस बाहर 2/पाई प्लस π/4। इस इंटीग्रल की वैल्यू ग्रीन्स थ्योरम से ये आ रही है, माइनस बाहर 2/पाई प्लस π/4। सो थैंक यू स्टूडेंट।